हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देखेंगे। क्या रहते हैं लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। तो चलिए, हमने वीएस कोड खोला। वीएस कोड खोलने पे यहाँ पे पब्लिक में जाके एक फाइल बनाते हैं, कुछ लिस्ट डॉट एच से फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के बाद ठीक है, अभी हम बॉडी में लिखेंगे। हम पहले ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो पहले ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट हम डिनोट करते हैं ओ एल एलिमेंट से। ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है और इसके अंदर हमें कुछ भी लिस्ट बनानी है तो हम उसको लिस्ट आइटम से डिनोट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट किस लिए यूज होते हैं? यूज टू सेट ऑटो नंबरिंग। जैसे हम कुछ भी इस लिस्ट आइटम में लिखेंगे तो वो अपने आप ऑटो नंबर देगा उसको। जैसे मैंने अभी ये HTML लिखा, फिर से अगले लिस्ट में मैंने CSS लिखा और फिर से अगले लिस्ट में मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट लिखा। और जब मैं लिखने के बाद इसको रन करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर से, तो ये देखें डायरेक्टली प्री डिफाइन हमारे पास ऑटो नंबरिंग आ गया 1 2 3 ऐसे करके। अभी इसके बाद मैं कुछ मान लो इसको कॉपी करके वापस पेस्ट करता हूँ और ये देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 से हमारी नंबरिंग आ गई। अभी मुझे इस नंबरिंग को 1 2 3 की जगह मुझे ABCD चाहिए, तो मैं उसके लिए कैसे यूज़ करूँगा? उसके लिए मैं कैपिटल में लिखूंगा टाइप ए। हम उसके लिए टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं टाइप A = A लिखता हूँ तो ये ABCD से चालू होता है। अभी मान लो मुझे स्मॉल ABCD में चाहिए तो मैं स्मॉल ABCD से भी लिख सकता हूँ, ये देखिए। या फिर रोमन न्यूमर में चाहिए तो स्मॉल आई लिखूंगा तो ये रोमन न्यूमरल में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं कुछ इस तरह से, कैपिटल आई में तो ये कैपिटल न्यूमरल से। तो ऑर्डर लिस्ट हम 5 तरीके से दे सकते हैं। अभी टाइप हटाने के बाद मान लो मुझे, ये तो मैंने टाइप हो गया। अभी जैसे ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है 1 से स्टार्ट हो रही है तो मुझे इसको 50 से स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? स्टार्ट लिखूंगा एट्रीब्यूट और उसको लिखूंगा मैं 50, जहाँ से मुझे स्टार्ट करनी। तो ये देखिए 50 से स्टार्ट हो गई। या मुझे 100 से स्टार्ट करनी है तो मैं जब 100 लिखता हूँ तो ये 100 से स्टार्ट हो गया। अभी ये 100 से स्टार्ट हो गया लेकिन मुझे यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो मैं सिंपली इसको क्या लिखूंगा? रिवर्स ऑर्डर लिखूंगा। रिवर्स विद डी है, सिर्फ रिवर्स नहीं लिखना, रिवर्स लिखना है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने पे ये देखिए ऑर्डर हमारा रिवर्स हो गया। और हर आइटम लिस्ट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, हम उस हर आइटम को LI लिस्ट आइटम के अंदर लिखते हैं। अभी इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट भी सेम ही है, मैं इसको कट करता हूँ और बाकी को हटा देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट भी सेम ही है। या अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL यूज करते हैं और बाकी मैं पेस्ट करता हूँ। बस अनऑर्डर लिस्ट में नंबर की जगह बुलेट्स आएंगे, ऐसे ये बुलेट्स आएंगे। अभी इसमें हम डायरेक्ट 3 टाइप दे सकते हैं। जैसे UL टाइप इक्वल्स टू, ये तो हमारा ये जो टाइप है ये डिस्क है। डिस्क की जगह मैं अगर सर्कल देता हूँ तो ये सर्कल वाला टाइप ऐसे दिखेगा, या फिर स्क्वायर देता हूँ तो ये ऐसे दिखेगा हमें। तो HTML में तो हम 3 ही टाइप सेट कर सकते हैं। एक तो डिस्क हो गया, एक सर्कल हो गया और एक स्क्वायर हो गया। हमें अगर और अतिरिक्त टाइप, मतलब वो जो बुलेट्स है ये और अतिरिक्त सेट करने हैं तो उसके लिए हमें CSS स्टाइल्स की यूज़ लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो मुझे कुछ तो भी अलग चाहिए तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे हम चलते हैं पेंट में और कुछ तो भी बुलेट बनाता हूँ। तो पेंट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ तो भी ऐसे ही स्टार बना देता हूँ। फिलहाल ऐसे मैंने स्टार बनाया और इसको मैंने कुछ तो भी कलर दिया। क्या कलर दूँ? इसको मैंने येलो कलर दिया और इसके अंदर मैं कुछ तो भी ऑरेंज कलर से फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने स्टार बनाया और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कहाँ करेंगे? मैंने इस अपना यूट्यूब का फोल्डर बनाया, जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है वहाँ पे सेव करेंगे, पब्लिक इमेजेस में जाके। यहाँ पे मैं सेव करूँगा कुछ स्टार करके, तो स्टार करके मैंने सेव किया। ठीक है, अभी इस आइकन को मुझे यहाँ पे एम्बेड करना है। तो हम कैसे करेंगे? स्टाइल की मदद से। जैसे अभी यहाँ पे हमें बुलेट्स दिख रहे हैं तो मुझे ये स्टार्स लाना है, तो कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे CSS स्टाइल्स में जाऊँगा। स्टाइल्स में जाने के बाद मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं यूज़ करूँगा सिंटैक्स URL। तो वो कैसे करूँगा? मैं उसके लिए एट्रीब्यूट लिखूँगा लिस्ट स्टाइल इमेज। मैं लिस्ट स्टाइल इमेज हमें कहाँ लगाना है? अनऑर्डर लिस्ट में। तो यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट लिखूँगा और उसके अंदर लिस्ट स्टाइल इमेज लिखूँगा और उस इमेज का URL दूँगा। URL कहाँ पे मैंने सेव किया है? इसको मैंने कहाँ पे, अभी हम कौन से फ़ोल्डर में हैं? अभी हम हैं पब्लिक में, लेकिन हमें इमेजेस में जाना है। तो मैं एक डॉट यूज़ करूँगा तो वो इसके पीछे आएगा और फिर स्लैश यूज़ करूँगा। तो अभी मैं इमेजेस यूज़ करता हूँ, डॉट स्लैश इमेजेस। इमेजेस में मैंने किस नाम से सेव किया? star.png। तो ये मैंने यूज़ किया। अभी ये देखिए आ गया। हाँ, तो ये देखिए इन सबको बुलेट्स हट गया और स्टार आ गया HTML से ऐसे। इसके आप फॉन्ट साइज बाद में चेंज वेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। इसको मैं क्रश करता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद
इसके बाद देखते हैं देखते हैं कि अभी यहाँ पे तो मैंने कस्टम इमेज दे दिया, मुझे अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप के आइकन्स देने, तो वो मैं कैसे दूंगा। तो फिलहाल मैं ये नीचे के 3 हटा देता हूँ, और ये हटाने के बाद इसको भी हटा देता हूँ जो हमने स्टाइल दिया है। एक मिनट, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी ये हटाने के बाद मुझे बूटस्ट्रैप के क्लासेस देने, तो वो कैसे दूंगा। हम बूटस्ट्रैप के क्लास यूज करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा li क्लास इक्वल्स टू bi पहले मैं कुछ स्टार फिल करता हूँ, स्टार फिल यूज करता हूँ। फिर अगले में कुछ तो भी क्लास bi मतलब बूटस्ट्रैप आइकन bi डैश ग्लोब, और फिर अगले में bi ग्लोब, और लास्ट वाले में कुछ तो भी टैग फिल करके देता हूँ। तो ये क्लास मैंने bi स्पेस bi टैग फिल, ये ऐसे मैंने क्लास दिया। तो अभी यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा क्योंकि हमने अभी तक बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक नहीं की। तो लिंक करने के लिए हम यूज करेंगे लिंक रिलेशन, क्या है स्टाइल शीट। और हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स कहाँ पे है, href इक्वल्स टू हमारी नोड मॉड्यूल्स में, और हम अभी पब्लिक में है। तो हम पब्लिक से बाहर निकलने के लिए डबल स्लैश डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप आइकन्स में फॉन्ट में बूटस्ट्रैप आइकन्स डॉट css, ये हमने बूटस्ट्रैप लिंक कर दिया। अभी लिंक करने के बाद ये देखिए हमारे बूटस्ट्रैप क्लासेस यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसके फॉन्ट्स, ये अपना बुलेट्स भी दिख रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट के। तो इस बुलेट्स को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्टाइल्स में अपना अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट नन लिखेंगे। तो जैसे मैं लिस्ट नन लिखता हूँ तो वो हमारे बुलेट्स हट जाते हैं। तो ये देखिए बुलेट्स हट गए, बस अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप के क्लासेस रहे। तो इस तरह से हम अलग अलग आइकन्स भी दे सकते हैं। अभी अगला सवाल आता है कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं क्या, मतलब कैन वी क्रिएट लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब नेस्टेड लिस्ट। तो हाँ, बिल्कुल हम बना सकते हैं। चलिए आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैं अभी ये हटा देता हूँ, फिलहाल ये हटा दिया, ये भी हटा देता हूँ। मैं आपको ऑर्डर लिस्ट बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में मैंने कुछ लिस्ट बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स करके लिस्ट बनाई। अभी इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं और एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। इस ऑर्डर लिस्ट को मैं टाइप 1 देता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 टाइप है, 1A स्मॉल ए कैपिटल ए, और ये कैपिटल रोमन और स्मॉल रोमन। तो इसको मैंने टाइप 1 दिया, और इस ऑर्डर लिस्ट को मैं टाइप ए देता हूँ, टाइप ए। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कौन सी लिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या है, एक टेलीविजन और दूसरी क्या है, मोबाइल। अभी इस टेलीविजन के अंदर मैं और एक लिस्ट बनाता हूँ ऑर्डर लिस्ट करके, और उसको मैं क्या दूंगा, उसको मैं टेलीविजन में हमारा क्या आता है, पहला तो LG लिखता हूँ, फिर अगला लिखता हूँ सोनी, LG सोनी। ये मैंने 2 टेलीविजन के नाम लिखे, और उसमें और इस को मैं टाइप देता हूँ कुछ रोमन न्यूमरल स्मॉल वाला देता हूँ। ऐसा दिया, और अभी मोबाइल। ठीक है, अभी मैं ये देखे, अभी LG में भी मैं और एक लिस्ट बनाता हूँ। हम 5 ही टाइप दे सकते हैं HTML में, एक 1A, उसके बाद हमें ये टाइप्स रिपीट करने पड़ेंगे। तो इसके बाद मैं और एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, एक LCD लिखता हूँ और एक LED लिखता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं टाइप वापस अगर 1 देता हूँ, ये फिर से रिपीट हो जाएगा। ये देखें 1 2, या फिर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया तो अगली बार यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज़ कर सकते। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट मतलब क्या है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। अभी अगला सवाल आएगा कि हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट आइटम्स इन कॉलम्स। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अगर आपको कोड वगैरह चाहिए रहेगा तो मैंने अपने गिटहब पे पुश कर रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरी गिटहब आईडी। अभी अभी सवाल क्या था कि हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट आइटम्स इन कॉलम्स। तो हम लिस्ट आइटम्स कॉलम्स में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मान लो पहले मैंने एक ऑर्डर लिस्ट लिखा, उसके अंदर एक लिस्ट लिया और इसको मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे डैश एलिमेंट्स विल नॉट हैव एन टेकन, डैश एलिमेंट्स विल नॉट हैव एन टोकन। तो अगर जवाब होगा तो कमेंट करके बताना, आपको पता होगा तो। फिर इसके अंदर मैं और एक लिस्ट बनाता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और इसका मैं कुछ टाइप देता हूँ, टाइप MCQ टाइप में देखा आपने ABCD आता है टाइप क्वेश्चन पेपर में, तो वैसे मैं कुछ टाइप देता हूँ और इसके 4 ऑप्शन देता हूँ। तो पहला ऑप्शन मैंने लिखा नॉर्मल एलिमेंट्स, आपने अभी तक आंसर लिखा नहीं होगा तो लिख लीजिए। दूसरा है नॉर्मल एलिमेंट्स के बाद वॉइड एलिमेंट्स। फिर तीसरा है RC डेटा एलिमेंट्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका
रॉ टेक्स्ट एलिमेंट्स। तो बताइए कौन से एलिमेंट्स को एन टोकन नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर है वॉइड एलिमेंट्स। वॉइड एलिमेंट जैसे हमारा IMG हो गया, एन टोकन क्या रहता है? जैसे हम कुछ यहाँ पे मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। एन टोकन मतलब मैंने पहले ही बता रखा है। जैसे ये मेरा कुछ बोल्ड है, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये एन टोकन आ गया विद फ्रंट स्लैश। लेकिन जैसे हम अभी IMG यूज करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ तो इसका एन टोकन नहीं आता। तो IMG क्या है? हमारा वॉइड एलिमेंट्स है। तो इसका सही आंसर है वॉइड एलिमेंट्स। तो ये देखिए ऐसे आ गया। लेकिन अभी मुझे ये दो ऑप्शन यहाँ दिखाने और ये दो ऑप्शन आगे दिखाने, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? उसके लिए मैं एक तो यूज कर सकता हूँ ग्रिड मेथड, डिस्प्ले ग्रिड। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ क्लास देता हूँ और क्लास ऑप्शन करके देता हूँ, ऑप्शन। और फिर यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट में ऑप्शंस लगाता हूँ, डॉट ऑप्शंस। और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले क्या करूँगा? ग्रिड करूँगा। और ये इस ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में कितने को फ्रैक्शन में डिवाइड रहता है? ये 12। तो हम इसको मैं 3 फ्रैक्शन और 9 फ्रैक्शन में डिवाइड करता हूँ ताकि ये पास पास ही रहे। अगर मैं 6x6 करता हूँ तो ये फिर आधे ऑप्शन इधर दिखेगा और 2 ऑप्शन इधर दिखेंगे, जैसे बताता हूँ आपको करके ही। 6x6 फ्रैक्शन करूंगा तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे आधे पेज के आगे दिख रहा है। चलेगा, ये भी रखता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन टॉप देता हूँ ताकि थोड़ा कंटेंट हमारा नीचे आए। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है। तो लेकिन ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से क्या हो रहा है? पहला एलिमेंट यहाँ ले रहा है, ये ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी अगले इसमें कॉलम में, फिर ऑप्शन सी वापस पहले कॉलम में और ऑप्शन डी नेक्स्ट कॉलम में, ऐसे हो रहा है। लेकिन मुझे मान लो ए बी ऐसे जाना है, ABCD। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? उसके लिए मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नहीं यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से टेक्स्ट सेलेक्ट करके दबा सकते हो तो वो कमेंट आउट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कॉलम्स। सीधा मैं कॉलम्स जैसे ही लिखता हूँ, कॉलम्स। और कॉलम्स लिखने के बाद मुझे कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है मेरे कंटेंट को? 2 कॉलम्स में। तो ये देखिए 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया और ABCD अभी ऐसे आ गया। जैसे एक कॉलम में करता हूँ तो ये एक ही कॉलम में आता है। अभी मैं 4 कॉलम में करता हूँ तो ये 4 कॉलम बना देगा, 1 2 3 4 ऐसे ABCD। तो हमारा जो सवाल था हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट आइटम्स इन कॉलम्स, तो इसके 2 मेथड है, एक ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड और दूसरा डायरेक्ट कॉलम्स। अभी लिस्ट में एक आखिरी सवाल क्या है कि हमें स्क्रोलेबल लिस्ट कैसे बना सकते हैं? स्क्रोलेबल लिस्ट क्या रहती है? जैसे मैं इसको ऑप्शन कमेंट आउट करता हूँ या रहने देता हूँ फिलहाल, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। स्क्रोलेबल लिस्ट बनानी है हमें। तो मैं कुछ एक अनऑर्डर लिस्ट लेता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट लेने के बाद उसके अंदर मैं कुछ लिस्ट लिखता हूँ HTML, या फिर एक काम करता हूँ इतना लिखने के बजाय सीधा यही कॉपी करता हूँ, 4 लिस्ट, Ctrl+C Ctrl+V फिर से Ctrl+V। ये मैंने 8 एलिमेंट्स लिए। अभी ये आगे आगे, तो इसको पीछे करने के लिए मैं शिफ्ट टैब यूज़ करूँगा तो ये पीछे आ जाएंगे ऐसे, और टैब से आगे चले जाएंगे। तो ये मैंने बनाया अनऑर्डर लिस्ट। अभी इसको मुझे स्क्रोलेबल लिस्ट बनाना है, तो वो कैसे बनाऊंगा? इसको मैं कुछ अनऑर्डर लिस्ट को, ठीक है, क्लास देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट अभी मुझे क्या करना है? इसको मैं बॉर्डर रखता हूँ, कुछ बॉर्डर कुछ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर की। और बॉर्डर के बाद मैं इसकी कुछ विड्थ रखता हूँ 150 पिक्सल और हाइट रखता हूँ कुछ 50 पिक्सल, ठीक है। अभी कुछ हाइट देता हूँ मैं 50 की जगह 55 पिक्सल देता हूँ, ठीक है, बराबर काट रहा है लाइन। अभी मुझे मैंने ये बॉर्डर रखी है, जो मैंने बॉर्डर रखी है उसके अंदर ही मुझे एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने हैं। इस बॉर्डर के बाहर एलिमेंट जाने नहीं चाहिए। जैसे ये 5 एलिमेंट्स बॉर्डर के बाहर दिख रहे हैं, वो मुझे इसके अंदर ही दिखना है। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा? स्क्रोलेबल लिस्ट लूंगा। और स्क्रोलेबल लिस्ट हम किसकी मदद से लिखते हैं? सीधा मैं स्क्रोलेबल लिस्ट के लिए मैं लिखूंगा ओवरफ्लो ऑटो। तो जैसे मैं ओवरफ्लो ऑटो लिखता हूँ तो सारा कंटेंट हमारा इसके अंदर गया और यहाँ पे स्क्रोलेबल लिस्ट आ गई। यहाँ से हम सीधा स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों लिस्ट आइटम्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे लिस्ट को लेके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।